ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आती ही हैं, पर हमारा नज़रिया होता है कि हम उस प्रॉब्लम को पहाड़ समझें, ये एक राय कैसे डील करें उस प्रॉब्लम से। सिर्फ़ हमारा नज़रिया ही हमें बदलने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है टू डू लिस्ट से। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं अपने घर का काम करके फ्री होके बैठ गई थी पढ़ने। 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट करी। करंट अफेयर्स और एडिटोरियल मैंने सबसे पहले रखा है, क्योंकि ये एक मेजर पार्ट होता है स्टडी का। मुझे इसे करना है। जो हम लोग छोड़ देते हैं, जो हम लेट गो कर देते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, आगे आने वाले टाइम में कर लेंगे। लेट गो नहीं, मतलब हम ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो, अब आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। तो मतलब वो चीज़ें हमारी छूटती चली जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पढ़ना नहीं पसंद है, या आपकी चीज़ें रह रही है, जैसे आप मैथ्स कर रहे हो बार बार, लेकिन मैथ्स में आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, उसे छोड़ दे रहे हो, या टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो आप उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले उठा के रखो कि सबसे पहले मुझे दिन में शुरुआत इसी से ही करनी है। अगर वो चीज़ कर लोगे ना, तो फिर आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। मोस्टली बच्चों को करंट अफेयर और एडिटोरियल बहुत बोरिंग लगता है, या फिर उसमें पढ़ते वक्त नींद आती है। मतलब सुनते रहते हैं, उसमें लिखना तो होता नहीं। मतलब बहुत लोग तो लिखते हैं कि वो कैब लिख लिए और करंट अफेयर के नोट्स बना लिए, लेकिन अगर आप उसे सुनोगे तो आपको नींद आती है बीच बीच में। किसी किसी को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, खासकर करंट अफेयर, लेकिन एडिटोरियल मोस्ट ऑफ द टाइम सबको बोरिंग ही लगता है, और उस टाइम सबको नींद आती है। तो आप ऐसा करें, कुछ काम करते करते अपना, मतलब खड़े हो या घूमते घूमते अपने ज़रूर सुने, घूमते घूमते करें। आपका एडिटोरियल भी हो जाएगा, करंट अफेयर की क्लास भी हो जाएगी, तो किसी बात की टेंशन भी नहीं होगी कि आज मैंने छोड़ दी। अगर आप बैठे बैठे या लेटे लेटे करोगे ना, तो आपको नींद आ जाएगी। तो इसलिए एक ऐसे ही अपनी ही बालकनी में या गैलरी में वॉक करते करते उसे सुनो, और रोज़ डेली उसको पढ़ो। नहीं तो ऐसे ही एक एक दिन करके वो छूटते चले जाएंगे और पेपर का टाइम नज़दीक आ जाएगा। तो एडिटोरियल करने के बाद मैंने आज आरबीआई असिस्टेंट का मॉक दिया है। आरबीआई असिस्टेंट का मॉक मैं दे रही थी गाइडली से, जो लाइव चल रहा था। और मेरे को पता नहीं क्यों मॉक टेबल चेयर पे बैठ के आज इतना कंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि मुझे शायद ऐसा हो रहा था कि शायद मैं जिस टेबल पे बैठी थी चेयर पे, वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था टेस्ट देने में। लेकिन किया। लेकिन अब वही है कि आपको नहीं पता कि आप जहाँ एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो वहाँ आपके लिए क्या कंफर्टेबल है और क्या अनकंफर्टेबल है। वहाँ तो आपके लिए सब कुछ नया ही होता है एक तरीके से। तो आपको इन सब चीज़ों से भी डील करना पड़ेगा कि चार आवाज़ें भी आ रही है साथ में, कोई टीचर्स भी बोलते हैं, या फ़ैन नहीं चल रहा है, या कई बार माउस की स्पीड भी स्लो होती है। तो ये सब चीज़ें तो आती ही हैं। तो क्यों ना आप अपने घर में बैठ के भी ऐसा सब कुछ कर लें। मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे इन्वायरमेंट में दो जब लगे कि हाँ, कि ये ऐसा इन्वायरमेंट ही हमें एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है। उसी की प्रैक्टिस करो, शांत इन्वायरमेंट में भी करो, और ऐसे इन्वायरमेंट में भी करो जहाँ पे हल्की शोर भी आती है। इससे क्या होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाते हैं, अपनी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाते हो, फोकस बढ़ाते हो। देन मॉक देने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने रीजनिंग उठाई। तो रीजनिंग में मैं कर रही हूँ पज़ल, और इस टाइम मेरे सर में इतना ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था, हद से ज़्यादा, पता नहीं क्यों सर में दर्द स्टार्ट हो गया। और पर फिर मैंने कहा चलो छोड़ो दर्द का, रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग के मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस हो नहीं रहे, पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बार बार। और जबकि पजल्स थी, तो जो रोज़ करती वही कर रही थी, लेकिन सर में दर्द तो शायद नहीं हो रहे थे। तो सर दर्द तो ज़्यादा हो रहा था, लेकिन रीजनिंग करना भी था। मैंने सोचा रीजनिंग तो कर ही लेते हैं। तो रीजनिंग, देखो कई बार जब आपको हद से ज़्यादा चीज़ें ना हो ना, हल्की फुल्की हो, तो आप अपने पढ़ाई में लगा लो मन, क्योंकि नहीं पता कि नेक्स्ट डे थोड़ी देर में आपका दर्द कहीं ज़्यादा ना हो जाए, सर में दर्द, या आपको कुछ काम ना आ जाए तो उससे पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए। तो मैंने भी यही किया। मैंने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ करने, अभी थोड़ी देर बाद अगर रिलैक्स होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे। तो यही सब मेरे साथ हो रहा था। लेकिन सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, पता नहीं क्यों हो जाता है कभी कभी सर दर्द। मेरे आइज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हो सकता है उसकी वजह से हो रहा है। और ये जो लाइट्स पड़ती है आँखों पे, उस पर उससे सर दर्द भी हो जाता है कई बार। तो यहाँ मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि देखो रोज़ डेली एक जैसा नहीं होता कि आप पूरे दिन अपने पढ़ रहे हो, लेकिन हाँ बीच बीच में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल से कुछ भी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे 10-12 घंटे रोज़ ही पढ़ें, कई बार हो जाता है
छूट जाती है हमारी चीज़ें। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्ट्रेस्ड होना है, धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। उसके बाद इवनिंग वॉक करने चली गई थी रीजनिंग करने के बाद, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो 2 से 3 क्वेश्चन ही किए। उसके बाद मैं इवनिंग वॉक पर चली गई थी, ये सोच के कि शायद सर दर्द बंद हो जाए, पर सर दर्द तो बंद ही नहीं हुआ। उसके बाद भी वहाँ से आने के बाद तो मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि ना तो मैं पढ़ पाई, ना मैं आराम कर पाई, इतना ज़्यादा पेन था। और ऊपर से मेरा फास्ट भी था, तो मैं मतलब कुछ खा भी नहीं पा रही थी, कुछ अपने लिए कर भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन हो गया था। बस चुपचाप ऐसे ही पड़ी थी। सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, आँखें भी ऐसी हो रही थी जैसे स्वेलिंग सी हो रही हो जाता है कभी कभी। देखो ये सब चीज़ें नॉर्मल है आपको, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। जब तक वो चीज़ें आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं करती, अपने 100% दो, छोड़ दो। अगर हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान मत दो, अभी फ़िलहाल अपनी पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि आप रोज़ डेली कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अगर आप हर एक छोटी छोटी चीज़ का ना टेंशन लोगे तो आप फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही दिन चला जाता है। जबकि ये मेरे दर्द शायद दोपहर से ही होना शुरू हो गया था, तो शाम को ज़्यादा हो गया था, तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये दर्द बढ़ता चला गया। और अगर आपको वीडियो में बैकग्राउंड आवाज़ें आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। अब क्या कर सकते हैं, बाहर इतनी आवाज़ें हो रही हैं। और आप अपने टू डू लिस्ट में जितना करते हो उसके आगे ज़रूर टिक लगा दिया करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जो चीज़ें रह जाती है वो क्या होता है कि आपके पास सैटरडे संडे पर मिलता है, तो देखो आपकी क्या क्या चीज़ें मेजर पार्ट रह गया, उस पर क्रॉस लगा दो। तो वो चीज़ आप उस संडे में और सैटरडे में रख सकते हो अपने करने के लिए। उससे क्या होगा कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं होगी कि मेरा ये सब छूट गया था। तो ये चीज़ एक आइडिया है। और आरबीआई असिस्टेंट का मॉक जो मैंने गाइडली पे दिया था वो इजी नहीं था, ठीक ठीक था। जैसे इंग्लिश ठीक थी, रीजनिंग भी ठीक थी, थोड़े मैथ्स में डीआई वगैरह थी। मतलब पेपर ओवरऑल इजी था, ठीक मॉडरेट था। वही है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसके अटेम्प्ट भी अच्छे होंगे और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, परसेंटाइल भी अच्छा होगा। तो मेहनत करते रहिए, डरिए मत, मेहनत करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।